अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उर्दू के ज़रिए अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सिखाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो ख़ास तौर से उन हज़रात के लिए है जिनकी इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर है, बल्कि यूँ कह लें कि जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो है, वो अंग्रेज़ी में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। तो वैसे हज़रात के लिए यह वीडियो है। ख़ास तौर से मैंने ये वीडियो बनाने का जो एक तरीके से इरादा किया है, ख़ासतौर आज मैं सिर्फ आप लोगों को जो है कुछ बुनियादी चीज़ें बताऊंगा आज की वीडियो में। इसको सीखना बहुत लाजमी है। अगर यह नहीं सीखते हैं तो फिर आगे दिक्कत होगी, अगले स्टेप में दिक्कत होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है। किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट होता है। जैसे हम लोग उर्दू पढ़ते हैं, तो उर्दू पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि हरूफ तहज़्ज़ी। अब थोड़ा सा मैं माज़रत चाहूँगा कि मेरा उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ बहुत साफ़ नहीं है, तो अगर कोई तलफ़्फ़ुज़ में कमी महसूस हो आप लोगों को तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। कि देखिए, किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझा जाए। अब जैसे मान लीजिए आप उर्दू सीखते हैं तो अलिफ, बा, है ना, ता, ता वगैरह हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से सीखते हैं। अब हिंदी सीखते हैं तो हम लोग का, ख, घ वगैरह सीखते हैं। तो ये जो है, ये क्या है, ये उर्दू का अल्फ़ाबेट है। और ये जो अलिफ है, बा है, इसके क्या है, हरूफ है। तो यहाँ देखिए आपको कि यह जो नाम है इसका एक नाम होता है। इसका नाम क्या है, अलिफ। इसका नाम क्या है, अलिफ। इसका नाम क्या है, अब या तो बे कहिए या बा कहिए, हम लोग तो बे ते ऐसे ही पढ़े थे। तो ये इसका नाम है बे। अब इसका नाम क्या है, ते। तो देखिए, कोई भी जो हरूफ है मान लीजिए, उसका क्या होता है कि एक नाम होता है और एक आवाज़ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बता दूं, ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ बे। तो ये जो बे है, ये बे इसका नाम हो गया, बा बे जो भी कहिए। तो ये इसका नाम हो गया बे। और इसकी आवाज़ क्या होती है, बा। इसकी आवाज़ क्या होती है, बा। अब मान लीजिए हम कोई एक और हरूफ लेते हैं, जैसे यहाँ नीचे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं ऐन। ऐन क्या है, इसका नाम है। आवाज़ इसकी क्या है, अ। इसकी आवाज़ क्या निकलती है, अ। उसी तरीके से क्या है, गैन। गैन क्या है, इसका नाम है। इसकी आवाज़ क्या निकलती है, ग। ग। तो इस तरीके से क्या होता है कि उर्दू हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर लेटर्स का नाम और आवाज़, ये दो चीज़ पहले सीखना लाजमी है। तो इस चीज़ को सीखने के बाद ही हम किसी लफ्ज़ को, किसी वर्ड को बना सकते हैं, कोई वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग अल्फ़ाबेट से मुतल्लिक कुछ और ज़रूरी बातें को जान लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या कैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में कुछ जानकारी, जो कुछ बुनियादी जानकारी है, उसको पहले हम लोग हासिल कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश जो है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको कुल जो है 26 लेटर्स होते हैं। ये आपको जो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई,
जेड। ये आपको क्या है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ये लेटर्स हैं। ये आपको मैं बता दूं कि जैसे यहाँ ए से लेकर के और जेड तक कुल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं अल्फ़ाबेट क्या है। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है कि सेट ऑफ लेटर्स होता है। सेट ऑफ लेटर्स। सेट ऑफ लेटर्स का मतलब हो गया कि हरूफ का मजमूआ होता है। ये कई हरूफ मिल करके एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ लेटर्स यानी लेटर्स का मतलब हो गया हरूफ, और उस हरूफ का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि अंग्रेज़ी में क्या मामला है कि इसमें दो तरह के लेटर्स होते हैं। एक जो मैंने आपके सामने अभी लिखा है, ये कहलाता है कैपिटल लेटर्स। ये कहलाता है कैपिटल लेटर्स यानी बड़ा अक्षर। और इसी का एक छोटा अक्षर होता है जिसको हम लोग स्मॉल लेटर्स कहते हैं। तो ये आपका कैपिटल लेटर्स हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर केस। अपर केस भी बोलते हैं, अपर केस लेटर्स। तो ये दो तरह के नाम हैं, दोनों को आप लोग याद रखें, कैपिटल लेटर्स या फिर इसी को हम लोग अपर केस लेटर बोलते हैं। अब इसका छोटा अक्षर जो होता है वो इस तरीके से होता है, ए बी, मैं ठीक उसी के नीचे लिख रहा हूँ, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ है जेड। तो इस तरीके से ये जो नीचे वाला लेटर है यह आपको कहलाता है स्मॉल लेटर्स। ये ए बी सी इस तरीके से इसको कहा जाता है स्मॉल लेटर्स। ये जो तमाम आर है, एस है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल, एस एम ए डबल एल, स्मॉल लेटर्स। तो इंग्लिश में ये थोड़ा सा है, और उर्दू की बनिस्बत थोड़ा सा अलग टाइप से दोनों चीज़ लिखा जाता है। तो सबका अपना अपना जगह है, अपना अपना इस्तेमाल करने का तरीका है, वो सब आगे की बात है। फिलहाल हम लोग यह जान लें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, और उस लेटर्स को दो तरीके से लिखा जाता है, एक कैपिटल लेटर्स में, दूसरा स्मॉल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स को अपर केस भी कहा जाता है और स्मॉल लेटर को लोअर केस, LOWER, लोअर केस लेटर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात समझा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जो और कुछ जानकारी है उसको हम लोग हासिल करते हैं। तो अब जो है सो देखिए, इंग्लिश लेटर्स में हमने बताया कि 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर्स को जो है ना दो कैटेगरी में बांटा गया है, यानी 21 लेटर्स जो हैं कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, और 5 लेटर्स को क्या कहा जाता है, वॉवल्स कहा जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट यहाँ लिखता हूँ मैं, लिख दूँ अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अगर हरूफ के लिहाज से बांटा जाए तो इसको हम लोग बांटते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स। कॉन्सोनेंट्स कुल 21 होते हैं, वॉवल्स कुछ 5 होते हैं, ये दोनों को मिला दें तो कुल 26 लेटर्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 26 कॉन्सोनेंट्स हैं और ये जो 5 आपके जो वॉवल्स हैं, इन सभी के इन तमाम को मैंने पीछे लिखा,
और आपको दिखाया कि दोनों किस तरीके से स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो आगे अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि इसकी आवाज़ क्या होती है, कॉन्सोनेंट लेटर्स की आवाज़ और उसका नाम, यानी इसका जो एक साउंड है, इसका पहले नाम प्लस इसकी आवाज़, ये चीज़ हमें सीखना लाजमी है। उसी तरीके से वावल्स में भी क्या करना है, इसका नाम और इसकी जो आवाज़ है, साउंड है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। इसके नाम और आवाज़ को हम लोग सीख लेते हैं तो समझिए आपका बहुत हद तक मसला हल हो जाएगा। तो आपको मोटा मोटी यह याद रखिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, 5 लेटर्स को वावल्स कहा जाता है। अब बात आती है कि कौन कौन से हरूफ कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं और कौन कौन से वावल्स कहलाते हैं। इसका जो है तलफ़ुज़, इसको आप लोग कहिएगा वावल्स। जो बहुत सारे लोग को मैं सुनता हूँ भॉवेल भॉवेल बोलते हैं, भॉवेल, तो कभी कभी हम लोग से भी बोला जाता है, समझ गए। दरअसल हम भी उसी माहौल में रहते हैं, तो जानते हुए भी अनजाने में बोला जाता है। तो अगर बोला जाए मुस्तकबिल में तो उसके लिए माजरत, लेकिन जो सही तलफ़ुज़ है उसको बोलते हैं वावल्स। वावल्स अगर एस हटा देंगे तो वावल, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं हरूफ इल्लत। तो चलिए अब इसके नाम आते हैं, यहाँ आते हैं कि कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से लेटर्स, वावल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए इंग्लिश में जो है सो आपको 5 वावल्स हैं जैसा कि मैंने बताया, और वो है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 तरह के लेटर्स होते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में वावल लेटर्स बोलते हैं। और इसके अलावा जो भी लेटर्स है 21, बकिया जो 21 लेटर्स है उसको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। यहाँ आते हैं पीछे पन्ना पर, तो आपको यहाँ पर जो है आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ जो है ए, ई, आई, ओ और यू, ये वावल लेटर है। बाकी जितने भी है बी, सी, डी, एफ, जी वगैरह, इन तमाम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। और ये जो 5 को मैंने जो घेरा लगाया है इसे कहा जाता है वावल लेटर्स। ये हो गया वावल लेटर्स। ये वावल लेटर्स 5 हैं, लेकिन सारा दारोमदार इसी पर होता है। सारे वर्ड्स को बनाने में इसका किरदार होता है, इसकी भूमिका होती है। तो लिहाजा इसके किरदार को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोगों को देखना है कि कॉन्सोनेंट लेटर्स जो 21 हैं उसके क्या क्या साउंड्स होते हैं, उस पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ आपके सामने हमने बनाया है, पहले से लिखा हुआ है। ये जो सारे लेटर्स आप देख रहे हैं नीचे बी, सी, डी वगैरह, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स। और यहाँ पर जो सिंबल आपको बताया जा रहा है, ये सिंबल का मतलब हो गया कि ये जो लिखा हुआ है आपके सामने ये हरूफ, ये दिखता इस तरह से है। इसका नाम है बी और इसकी आवाज़ है बॉ। अगर हिंदी में आप हिंदी के छात्र हैं तो उसको हिंदी में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं बॉ, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है सी, तो इसका नाम क्या है भाई, सी। दिखता कैसा है, इस तरीके से। नाम क्या है, सी। आवाज़ कैसी देता है, तो सौ और क की। अगर हिंदी में आते हैं तो हिंदी में इस तरीके की आवाज़ देता है, सौ और क की आवाज़ देता है। यहाँ क्या है, डी। दिखता है इस तरीके से, नाम इसका है डी। आवाज़ देता है द और ड, दो तरह की आवाज़ है, ड और द। एफ का नाम एफ है, इसकी आवाज़ है फ, इसकी आवाज़ है फ। इसी तरह से आइए यहाँ जी की आवाज़ दो तरह की होती है, ज और ग, ज और ग। फिर आगे आते हैं एच की आवाज़ होती है हा हा हा। उर्दू में ये 2-3 तरह के हा होते हैं।
तो उन सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच का इस्तेमाल करेंगे। फिर आइए यहाँ जे है, इसका नाम हो गया जे। इसकी आवाज़ इस तरीके से निकलेगी, जीम की जो आवाज़ होती है, जाद की जो आवाज़ होती है, जो की जो आवाज़ होती है, तो इसकी आवाज़ निकलती है जा के तौर पर, जा। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। जे के बाद आता है के। तो देखिए के देखने में जो कैपिटल लेटर्स में ऐसा होता है, स्मॉल में भी ये बस ऐसे ही छोटे ऐसा लिखा जाता है। इसका नाम है के और इसकी आवाज़ निकलती है का। इसकी आवाज़ निकलती है अब आइए यहाँ के है, इसका नाम होता है के, इसकी आवाज़ निकलती है क। ये है एल, नाम हो गया इसका एल, दिखता है ऐसा, आवाज़ निकलती है ल। एम, आवाज़ होती है म। एन, आवाज़ होती है ना। पी, आवाज़ होती है इसकी प। क्यू, इसकी आवाज़ होती है बड़ी काफ, जो हम लोग उर्दू में यूज़ करते हैं, इसकी आवाज़ बड़ी काफ की तरह निकलती है। तो इस तरीके से क्यू के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यू के बाद आता है नंबर आर का। क्यू के बाद नंबर आता है आर का। ये देखिए आर, आर उर्दू में इस तरीके से आवाज़ निकलता है र, र। एस, एस की आवाज़ होती है स, स। टी, ट। वी, व। डब्ल्यू, व। एक्स, ये देखिए एक्स है, ये एक्स की आवाज़ काफ और सीन दोनों का मिला हुआ आवाज़ होता है। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉक्स, तो यहाँ देखिए काफ और सीन दोनों इससे निकलता है, फॉक्स। उर्दू में अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, फॉक्स। तो इस तरीके से जो है सो आपको इसमें काफ और सीन दोनों मिला होता है। और इसकी एक और आवाज़ होती है ज, ज। जैसे हम लोग बोलते हैं जीरोक्स, जैसे हम लोग बोलते हैं जीरोक्स, तो यहाँ देखिए ये ज की आवाज़ निकलता है यहाँ से। इस तरह से वाई, वाई की आवाज़ होती है या। जेड, जेड की आवाज़ होती है ज, यानी जाल, जाल, जो, ज़्वाद, इन तमाम की जो आवाज़ होती है वो एक हरूफ जेड सारे को कवर करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं 21,
उसकी आवाज़ क्या होती है, उसका नाम क्या होता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज की क्लास में मैं चाहता हूं कि इतना ही रहने दूं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में क्लास में हम लोग डायग्राफ्स पर चर्चा करेंगे, और डायग्राफ्स पर चर्चा करने के बाद फिर हम लोग जो वॉवल लेटर्स होता है उस पर चर्चा करेंगे। जब ये तीनों पर चर्चा हो जाता है तब फिर हम लोग लफ्ज़ को बनाना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग शब्द इस्तक़लाल का मुज़ाहरा कीजिए। मुझे यकीन है कि बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे ढंग से आप 1 महीने के भीतर अंग्रेज़ी लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।